दोस्तों नमस्कार। जब देश में अन्याय बढ़ जाए, जब न्याय करने वाला ही बेईमान हो जाए, जब लोगों को टारगेट कर उन्हें अपमानित किया जाए, उन्हें जेल में डाला जाए, उनकी माँ बहनों को अपमानित किया जाए, उनकी परिसंपत्तियाँ को लूट ली जाए, उनकी इज्जत खतरे में हो, सम्मान खतरे में हो, ऐसी परिस्थिति में आवाज़ तो उठता ही है और हमें अपनी आवाज़ को उठाना भी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक होना होगा, हमें एक मंच पे आना होगा, तमाम गिले शिकवे को भूलकर एक होना होगा। दोस्तों, मैं देश के तमाम बैकवर्ड दलित, मुसलमान, आदिवासी, खासकर बिहार झारखंड के लोगों से आग्रह करता हूं कि आज जो हम देख रहे हैं, हमारे लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें जिस तरह अपमानित किया जा रहा है, हमें बेवजह फंसाया जा रहा है, किसी भी तरह से झुकाया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं। हमारी एकता आज पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई है। आज हम एकजुट नहीं हैं। राजनीतिक स्वार्थ में, आपसी स्वार्थ में, थोड़े बहुत मतभेद के कारण हम एक दूसरे से अलग मत रखते हैं और इसका फ़ायदा वो सामंती शक्तियाँ जो फिर से सत्ता में आ चुकी है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो फिर से हमें प्रताड़ित कर रही है। जिस के लिए हमारे पूर्वजों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, इतनी अपमान सहा, आज फिर वही जलालत की ज़िंदगी हम लोग जीने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, हमें एकजुट होना होगा। हम बैकवर्ड दलित, मुसलमान, आदिवासी को फिर से अपनी ताकत को दिखानी होगी और इन्हें एहसास दिलाना होगा कि हम कमज़ोर नहीं हैं। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, हाँ, हमारे पास संसाधनों की कमी है। हमारे नेता भी जब सत्ता में आते हैं तो अपने लोगों को भूलकर उनके साथ ही गलवहियाँ ज़्यादा करते हैं और इसका खमियाजा हम आम जनता, आम लोग भुगतते हैं। आज जिस तरह से लालू यादव को अपमानित कर उनके आवास को खाली करवाया गया, जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, जिस तरह से कई फेक इनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश में हुई, कई मुसलमान नेताओं को टारगेट किया गया, उन्हें जेल में जबरन डाला गया, उनकी संपत्तियां लूट ली गई, उनके घर की औरतों को अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन हम इतने कमज़ोर और विवश दिखे कि हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को उठा तक नहीं सके। लालू जी बिहार में एक साम्राज्य कायम किए थे, साम्राज्य, जनता का साम्राज्य। उन्होंने जनता के दिलों पे राज किया था, लेकिन अब वो वृद्ध हो गए। अब उनकी मानसिक, शारीरिक स्थिति उनका साथ नहीं दे रही है। उनके बच्चे, उनके उत्तराधिकारी उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं असफल रहे। उन्हें पता नहीं किस बात की डर है, जबकि इतनी बड़ी जनता उनके साथ थी, फिर भी वो अपनी लड़ाई, खुद की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो जनता की लड़ाई क्या लड़ेंगे दोस्तों। तो मैं पुनः फिर से यही कहूँगा कि अगर हमें अपनी सम्मान बचानी है, अगर हमें इज्जत की ज़िंदगी जीनी है, तो एकजुट होना होगा, एक मंच पे आना होगा। मेरी हैसियत बहुत कम है, मेरी सलाहियत उतनी नहीं है, फिर भी मैंने ये ठान लिया है
कि अब इस लड़ाई को, अपनी आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। और इसी के तहत हम लोगों ने एक मंच का निर्माण किया है, बैकवर्ड ब्लॉक। इस पे हम लोगों को एक साथ आगे आना होगा, चाहे समस्याएं जो भी हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, शैक्षणिक हो, व्यवस्था का हो। हमें एक साथ आगे बढ़कर ही इसका निदान करना होगा। इसके लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया को भी माध्यम बनाया है। आप लोग हमारा समर्थन इंस्टाग्राम पे बैकवर्ड ब्लॉक से जुड़कर, यूट्यूब पे बैकवर्ड ब्लॉक से जुड़कर दे सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं उदय सम्राट। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे इस पाक कार्य को सफल करने के लिए, आप तमाम लोगों को एकजुट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका नैतिक समर्थन की ज़रूरत है। आप लोग एकजुट हों, इस मंच को साझा करें, एक साथ हों, सोशल मीडिया के माध्यम से एक हों। हम लोग बहुत जल्द बिहार के पटना के गांधी मैदान में एकता रैली करेंगे और वो तमाम विरोधी ताकत जो हमें अपमानित कर रहे हैं, हमें टारगेट कर रहे हैं, उनको अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे। हमें फिर से आपसी गिले शिकवे को भूलना होगा। तमाम बैकवर्ड दलित, मुसलमान, आदिवासी को एक मंच पे आना होगा। इस बैकवर्ड ब्लॉक के माध्यम से हम बिहार में पहला रैली पटना के गांधी मैदान में करेंगे। इसके लिए पहले हम सब एकजुट हो जाएं। कई चरणों में हमारी वार्तालाप हो जाने के बाद हम समय निर्धारित कर लेंगे, तिथि निर्धारित कर लेंगे। लेकिन पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आपसी तमाम गिले शिकवे, आपसी मतभेद को भूलकर फिर से एकजुट हो जाइए। अभी आपने देखा है, आपको हमको सबक लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक इनकाउंटर के मामले पे, जो बिहार के आरा शहर में जो एक इनकाउंटर हुआ भरत तिवारी, जो देश के मीडिया के सुर्खियों में बनी हुई है, लगातार देश के तमाम राज्यों से लोग आ रहे हैं। स्वर्ण समाज के लोगों ने जिस तरह से एकता दिखाई है, तभी जाकर कहीं ना कहीं जांच की प्रक्रिया